और दूसरी तरफ जो है वो उनका आलम यह है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को संवारा, उनके जो है वो या तो उनकी सियासत ख़त्म करके रोज़ सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनकी सियासत ख़त्म नहीं होती, फिर से शुरू हो जाते हैं। और अब एक जो है वो फिर से प्रोपेगेंडा, पहले ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ, वो नहीं जी, वो अपना वो ये हुआ है कि एक ग्रुप सरगर्म हो गया है और अब जो है वो मियां साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डेस्परेट एफर्ट्स हैं मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा सेल्स की तरफ से, ताकि मियां साहब के इस्तकबाल के हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं, जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तैयारियां हो रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए और एक जो है वो नेगेटिव कैंपेन चलाई जाए, लोगों को डिस्करेज किया जाए कि मियां साहब जो हैं वो वापस नहीं आ रहे। तो मैं कैटेगोरिकली जो है वो ये बात सदर जमात जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंस फॉर ऑल कह चुके हैं और इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए कि 21 अक्टूबर जो है उसको वो मियां साहब की जो है मियां नवाज शरीफ साहब उस दिन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा जरूर तशरीफ ला रहे हैं। और मियां साहब की वापसी सिर्फ मियां साहब की वापसी नहीं है या पीएमएलएन के लिए एक इवेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के वो लोग, जो वो अवाम जो इस वक्त माशी हालात का शिकार हैं, जो पाकिस्तान की इस वक्त हालात की वजह से बदहाली का शिकार हैं, जो उस शख्स जो है वो जो आज जो हमसे सवाल पूछती है, वो जमात जो 3.5 साल हुकूमत में रही, उनका प्रोपेगेंडा सेल जो प्रोपेगेंडा करता है, ये सवाल वो क्यों भूल जाते हैं कि ये वही आईएमएफ का प्रोग्राम था जो शौकत तरीन साहब ने, जब वो आखिरी वजीर खजाना थे इमरान खान की हुकूमत के, तो उन्होंने उमर अयूब को साथ बैठाकर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज चूंकि मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ना छुप सकती है ना उसको आप जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने खदो खाल खुद बताए थे और वो बता रहे थे कि 50 रुपये जो है वो पेट्रोलियम लेवी भी उनको करनी है और जो बिजली की कीमतें हैं उनको भी उनमें इजाफा करना। और ये बात बिजली की कीमत से मुझे हमेशा याद आ जाती है, वो फितना फसाद आदमी जो पाकिस्तान जब टेक ऑफ कर रहा था, जब चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, वो धरना दे के बैठा था और उस वक्त जो है वो बिजली का यूनिट जो है वो 8 से 9 रुपए के बीच में होता था। वो बिजली के बिल जलाया करता था, वो कहता था बहुत महंगा है बिजली का जो है वो, बहुत महंगाई है। और वो लोगों को दर्श देता था कि उसको सिविल नाफरमानी करनी चाहिए, उनको हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेजने चाहिए। और अब जब वो निकाला गया एक आईनी तरीकाकार के तहत, जो आईने पाकिस्तान में दर्ज है तरीके अदम एतमाद के जरिए, उसने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिशें करने की शुरू की। जो उसकी खुद की जो कारकर्दगी थी, वो शौकत तरीन हो उनकी, वो जब उनको पॉइंट किया गया, उन्होंने कहा मुझसे पहले तो कोई पॉलिसी नहीं थी, मुझसे पहले तो बेड़ा गर्क था, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं आज तक। सो वो खुद चार्जशीट उसने किया शौकत तरीन साहब ने। उसके बाद ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम, जिसके ऊपर आज हम इतना बंद के बैठ गए कि आईएमएफ जो जिस प्रोग्राम को खुद इमरान खान ने किया, उसको पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो 10 रुपए कम करके जून तक फ्रीज कर दी और वो 450 अरब रुपए का पाकिस्तान के खजाने को जो नुकसान हुआ, वो आज पाकिस्तान की जो आवाम है वो 300-350 रुपए जो है वो, बल्कि 324 रुपए अब है आजकल पेट्रोल की कीमत, वो उसके जरिए जो है वो भुगत रहे हैं। और फिर ये जब हुकूमत से चला गया, तो आपको वो ऑडियो याद होनी चाहिए शौकत तरीन की, जिसके अंदर वो वुज़राए जो सूबाई वुज़राए खजाना थे, उनको कह रहा था कि खत लिखें, आप लिखें आईएमएफ को कि पाकिस्तान को ये प्रोग्राम नहीं मिलना चाहिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ना सिर्फ ये पूरी तैयारी करके गए थे, बल्कि उस प्रोग्राम के ऊपर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे थे। और श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में वही हुआ जो 9 मई को हुआ था कि श्रीलंका के अंदर जो है वो लोग उनके जो शाही उनका महल है उसके अंदर भी घुस गए, पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी घुस गए और एक अफरा तफरी का आलम था, डिफॉल्ट हुआ श्रीलंका। ये पूरा प्रोग्राम जिस सियासी जमात और जिसके पैरोकारों ने दिया था, वो आज माशी हालात का सवाल मुस्लिम लीग नून से पूछते हैं। वो मुस्लिम लीग नून जिसने अपनी तमाम तर तवानाइयां पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से रोकने पर सर्फ की, जिसने पाकिस्तान को जो तरक्की का सफर पाकिस्तान का चल रहा था उसको दोबारा शुरू करने की अपनी तमाम तर कोशिशें की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं,
कि 5 साल का मैंडेट लेकर जो एक नई मुंतखब हुकूमत इलेक्शंस आने के बाद आएगी, जिसको अगर IMF के पास दोबारा भी जाना है, वो उसके साथ निगोशिएट अपनी टर्म्स के ऊपर करेगी। पाकिस्तान की आवाम को जो क्राइसिस इस वक्त है, ये 21 अक्टूबर जो है वो मियाँ साहब की वापसी नहीं है, ये पाकिस्तान की खुशहाली की वापसी है। ये पाकिस्तान की इस वक्त आवाम जो बदहाल है और बेहाल है, उसको उम्मीद की वापसी है। तो उसको वो उम्मीद देनी है, और हम सिर्फ बातें करके और ख्याली पुलाव पकाने वाली पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जो वादे 2008 में किए उसको पूरा किया। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की मिसाली जो है कारकर्दगी, उस वक्त भी मियाँ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी। 2013 में जो वादे जो मैं बता चुकी हूँ, इलेक्शन जो लोड शेडिंग के हवाले से थे, दहशतगर्दी के हवाले से थे, बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से थे, वो तमाम पूरे किए। और 2018 के अंदर भी जो है वो RTS का कमाल हुआ, और हमारी पंजाब में कम अज़ कम जो है वो सीटें 9 सीटें ज़्यादा थी, लेकिन हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और उसके बाद से आपने देखा कि 3.5 साल की वफाकी हुकूमत, जिसके अंदर पूरा फोकस जो है वो पाकिस्तानी कौम को लगा दिया अंडे कट्टे मुर्गियों के ऊपर, और खुद का फोकस था कि 5 कैरेट की अंगूठी कैसे आएगी, तोशा खाना का माल कैसे लूटना है, और जो है वो डीलिंग कैसे करनी है कि जो है 190 मिलियन पाउंड जो है वो एडजस्ट कैसे करा देंगे ताकि हमें जो है वो अलकादर ट्रस्ट की जो है वो ज़मीन मिल जाए और हमारे फ़ायदे हो जाएं, और हम जो है रूहानियत, आपको पता ना उस वक्त रूहानियत होती थी। ये भी अजीब है वैसे कि दुनिया में रूहानियत जो है वो होती थी, उस वक्त रूहानियत होती थी, और ज़ाहिर है जो काम वो कर रहे थे उसमें रूहानियत ही हो सकती थी, रूहानियत का तो खैर लेना देना था नहीं उस बात से। सो ये फ़र्क है इन दो जमातों का, और उसकी लीडरशिप का इस हवाले से मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि हमने कभी नहीं कहा कि जो है ये पाकिस्तान के सारे मसाइल जो हैं वो उसको हम ऐसे चुटकी में ठीक कर देंगे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी कौम का जो एतमाद है, जो हमारी एक बैकग्राउंड है, एक माजी है, जिसमें जो कहा वो हमेशा करके दिखाया, और पाकिस्तान की आवाम को, अगर पाकिस्तान की तारीख, मैं एक फूड ऑफ थॉट देना चाहती हूँ, पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लीजिए। पाकिस्तान में जब जब तरक्की हुई है, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के लोग गुर्बत से बाहर आए हैं, उनकी माशी बदहाली कम हुई है, वो दौर हमेशा मुस्लिम लीग नून का दौर था। और इसी दौर को वापस लाने के लिए, इसी की जद्दोजहद करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी करेंगे। मैं दावत भी दूंगी अपने तमाम उन पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को जो अपने पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर करने की उम्मीद जो है वो रखना चाहते हैं, उनको मीनार पाकिस्तान आना चाहिए। और एंड पे वो जो एक मखलूक एवन फील्ड के बाहर और लंदन में और आपको इधर गिर्द जो है वो गाड़ियों के पीछे भागती हुई नजर आती थी, मैं उनको भी दावत देना चाहती हूँ कि उनको भी जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहिए। ये मुजाहिदीन जो है अब ये वेले हो जाएंगे लंदन में, तो इनके पास अब काम कोई नहीं होगा, तो अपनी जो उनकी जो एक रियासत मदीना का, मैं नाम, मुझे डर लगता है ये नाम लेते हुए, जो उन्होंने इनकलाब लाना है, इनकलाब ठीक वर्ड है इनके लिए, जो इनकलाब उन्होंने लाना है वो लंदन में अब नहीं हो पाएगा। तो इन सब को अपनी अपनी टिकटें कटानी चाहिए और इन सब को अब पाकिस्तान आना चाहिए ताकि अपना इनकलाब का जो सेकंड फेज है वो यहाँ से शुरू करें। और वहाँ वैसे भी अब जो है वो काम करने को तो रह नहीं जाएगा, और इन्होंने वादे भी किए थे कि ये मियाँ साहब के साथ जो है पाकिस्तान आएंगे। तो मैं इन सब को भी जो है वो दावत देना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान तशरीफ लाएं और जो है वो अपनी आंखों से पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की करता हुआ देखें। जब जो है ये सैलाब पाकिस्तान के अंदर आया, इतना बड़ा सैलाब पिछले साल पाकिस्तान के अंदर आया, और ये वो जमात थी कि जो उस वक्त भी जो है जिन्होंने पूरी कैंपेन की कि पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान को पैसे ना भेजे जाएं, और ये पैसे जो हैं जो ओवरसीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में आते हैं वो बहुत बड़ी पाकिस्तान की यकीनन एक सपोर्ट है, लेकिन ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इनके अंदर चंद एक छोटी मोटी मतलब ज़हनी हालत बिगड़ी हुई जो मखलूक है वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन उन सबको भी पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान को जो है उनकी बहुत ज़रूरत है, वो बहुत ब्रेन्स हैं जो पाकिस्तान की तरक्की का, उनको अगर आप पूछ लें कि इमरान खान के दौर में क्या हुआ तो वो कहते हैं अम्मी से पूछ के बताऊंगी। तो इन जैसे जो फनकार हैं इनको भी पाकिस्तान आना चाहिए और 21 अक्टूबर इंशाल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली की वापसी का दिन है, पाकिस्तान की तरक्की की वापसी का दिन है,
और गरीब आदमी की हालात को बेहतर करने की तरफ जो है वो कदम बढ़ाने का दिन है। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब का एक बड़ा फ़कीदुल इस्तकबाल भी होगा और मियाँ साहब एक बहुत एक स्टेट्समैन की तरह, एक फादर फिगर की तरह, एक बड़े की तरह जो उनका फ़र्ज़ है इस वक्त पाकिस्तान को फिर मुश्किलात से निकालना, उसका एक लाएमल देंगे। और उसके बाद जो है ये तमाम तर वो झूठे सच्चे सर्वे और वो चीज़ें, वो जी बड़ा मकबूल है, वो बहुत ये है, ये मकबूलियत जो है वो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के ज़रिए जो है वो सामने आएगी। बहुत शुक्रिया।